अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस का ग्रुप है जो कि मैमल्स यानी कि स्तनधारी और बर्ड्स में डिजीज़ कॉज करता है। मानव जाति में ये वायरस मुख्यतः रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरल ड्रग ऑफिशियल रूप से तैयार नहीं हो पाई है। तो इसलिए दोस्तों हम सबको कोरोना वायरस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव बायोनेट्स में आप सबका स्वागत करता हूं और कोरोना वायरस से रिलेटेड सभी पहलुओं को आसान शब्दों में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिजीज़ यानी कि बीमारी की। डिजीज़ होती क्या है? अ डिजीज़ इज़ अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट निगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी। सरल शब्द में कहें तो शरीर में या शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की कमी होना डिजीज़, बीमारी या रोग कहलाता है और इसका होना किसी ना किसी सिम्टम या साइन के रूप में हमें पता चलता है। तो दोस्तों अभी हम सब ने बात कर ली डिजीज़ की। अब बात करते हैं डिजीज़ आउटब्रेक की। ये टर्म काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो डिजीज़ आउटब्रेक क्या होता है? जब कोई बीमारी अचानक बढ़ जाती है तो इसे डिजीज़ आउटब्रेक या सरल शब्द में कहें तो डिजीज़ बीमारी का प्रकोप कहते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ समझेंगे कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडेमिक की। एन इन्फेक्शन इज सेड टू बी endemic in a population when that infection is constantly maintained at a baseline level in a geographic area without external input। सरल शब्द में कहें इस बात को तो जब कोई इन्फेक्शन या बीमारी हमारे बीच हमेशा के लिए बनी रहे लेकिन उसके केसेस जो हैं वो कांस्टेंट बने रहें तो उसे एंडेमिक कहते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हुआ, मलेरिया हुआ। इसके बाद बात करते हैं एपिडेमिक की। व्हेन एन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड्स क्विकली टू मोर पीपल than experts would expect. It usually affects a large area than an outbreak. इसको अगर सरल शब्द में बात करें तो जब कोई बीमारी तेज़ी से आसपास के कई इलाकों में फैल जाए और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो जाएं तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं जब कोरोना केवल वुहान शहर में था और आसपास के शहरों में तेज़ी से फैल रहा था तब उसे एक एपिडेमिक डिजीज़ कह सकते थे। उसके बाद बात करते हैं पेंडेमिक की। This is a disease outbreak that spreads across countries or continents. It affects more people and takes more lives than an epidemic. शब्द में कहें तो जब किसी डिजीज का प्रकोप कई देशों में और कॉन्टिनेंट तक फैल जाए और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड-19 पहले केवल चाइना में था, फिर कुछ ही हफ्तों में वो कई देशों और अब 216 देशों में अपना पांव फैला चुका है। तो कोविड-19 इस समय का एक पेंडेमिक डिजीज़ है। ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माइक्रोब्स। यहाँ पे कुछ माइक्रोबियल ग्रुप के नाम हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और पैरासाइट जो कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए जिम्मेदार होते ही हैं। इसमें से एक है वायरस। तो दोस्तों बात करते हैं हम वायरस की। वायरस होता क्या है? वायरस एक स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि लैटिन वर्ड वायरस से लिया गया है जिसका मतलब होता है पॉइजन या वेनम, जहर। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक रशियन साइंटिस्ट सर डिमिट्री इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की थी। वायरस का जेनेटिक मटेरियल अर्थात कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर का अभाव होता है और ये किसी वेक्टर के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और ये बहुत ही तेज़ी से अपने आप को रेप्लिकेट अर्थात कि अपनी जैसी प्रतिलिपि बनाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों चूंकि इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर या कोश की संरचना नहीं पाई जाती है इसलिए ये एक नॉन लिविंग मतलब कि निर्जीव की तरह बिहेव करता है और साथ ही चूंकि ये अपने आप को किसी लिविंग बॉडी के अंदर पहुँच के रेप्लिकेट कर सकता है इसलिए ये एक लिविंग मतलब कि सजीव की तरह भी बिहेव करता है और इसी कारण वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक भी कहा जाता है। अब हम वायरस को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि हम जान गए हैं कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा और अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो वो वायरस या तो एनवेलप डीएनए वायरस होगा या नॉन एनवेलप डीएनए वायरस होगा। जैसे कि पॉक्स, हर्प्स, हिपेंडा वायरस ये एनवेलप डीएनए वायरस होते हैं और वहीं पे पार्वो, पैपिलोमा और एडेनो वायरस जो होते हैं वो नॉन एनवेलप डीएनए वायरस होते हैं। ठीक इसी प्रकार आरएनए वायरस भी या तो एनवेलप डीएनए वायरस होते हैं या नॉन
नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरस होते हैं, जैसे कि पिकोरना, कैलिसिया, हिपी एंड रियो वायरसेस नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। वहीं पे टैगो, फ्लेवी, रिट्रो, कोरोना, हेपेटाइटिस डेल्टा, एरेना, बुनिया, फिलो, रैप्टो, आर्थोमिक्सो एंड पैरामिक्सो ये सभी एनवेलप्ड आरएनए वायरस के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी अंडरलाइंड वायरसेस हैं, अंडरलाइंड आरएनए वायरसेस हैं, वो सभी माइनस सेंस आरएनए वायरस होते हैं। इसका मतलब है कि टैगो, फ्लेवी, रिट्रो, कोरोना ये चारों एनवेलप प्लस सेंस आरएनए वायरसेस होते हैं। अब ये प्लस सेंस आरएनए वायरस क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए जो 3 हल्के नीले रंग के हेपेटाइटिस, एरेना और बुनिया आरएनए वायरसेस दिख रहे हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी जो आरएनए वायरसेस हैं वो सभी लीनियर वायरसेस होते हैं। बाकी ये जो हल्के नीले रंग के दिख रहे हैं ये सर्कुलर आरएनए वायरसेस होते हैं। अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना एक एनवेलप्ड आरएनए वायरस होता है। और अच्छे से बात करें कि कोरोना है क्या, तो कोरोना एक एनवेलप्ड लीनियर प्लस सेंस आरएनए वायरस होता है। अब यहाँ पे प्लस सेंस और माइनस सेंस की बात करते हैं कि प्लस सेंस आरएनए वायरस और माइनस सेंस आरएनए वायरस क्या होते हैं। प्लस सेंस वायरल आरएनए मैसेंजर आरएनए के समान होता है, इसलिए ये होस्ट सेल में जाते ही तुरंत ट्रांसलेट होकर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो माइनस सेंस वायरल आरएनए होते हैं वो मैसेंजर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि पूरक होता है, इसलिए पहले ये माइनस सेंस से प्लस सेंस मतलब कि माइनस सेंस से मैसेंजर आरएनए में थ्रू आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए पॉलीमरेज द्वारा कन्वर्ट होगा और फिर होस्ट सेल में स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है। इसका मतलब है कि प्लस सेंस आरएनए वायरस बहुत ही आसानी से होस्ट सेल को हैक कर सकता है और अपने आप को मल्टीप्लाई तेजी से करेगा। अब दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में डिटेल से जानते हैं। कोरोना वायरस का नाम लैटिन वर्ड कोरोना से लिया गया, जिसका मतलब होता है क्राउन या मुकुट। ये ताज की तरह दिखता भी है, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ गया। अब कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस का ग्रुप है जो कि बर्ड्स और मैमल्स में डिजीज कॉज करता है। कोरोना वायरस पहली बार 1930 में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस के रूप में मुर्गियों में खोजा गया था। अब बात करते हैं ह्यूमन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की। तो अभी तक टोटल 7 स्ट्रेन्स मतलब केवल 7 स्ट्रेन कोरोना वायरस की पाई गई हैं जो ह्यूमन को इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें से 4 ह्यूमन कोरोना वायरस माइल्ड सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं और 3 ह्यूमन कोरोना वायरस बहुत ही घातक होते हैं। ये 4 जो ह्यूमन में माइल्ड सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं वो है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ह्यूमन कोरोना वायरस NL63, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1। इन चारों का सिम्टम लगभग एक ही है और वो है कॉमन कोल्ड। तो हम थोड़ा बात कर लें कि लगभग 15% कॉमन कोल्ड इन्हीं 4 ह्यूमन कोरोना वायरस के द्वारा होता है, जबकि 40 से 50% कोल्ड राइनो वायरस एक अलग तरह का वायरस है उससे होता है। ये दोनों ही तरह के वायरस ह्यूमन के लिए जानलेवा नहीं होते हैं। वहीं 3 ह्यूमन कोरोना वायरस जो ह्यूमन में सीवियर डिजीज कॉज करते हैं और ये हैं सार्स कोरोना वायरस, मर्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2। ये तीनों ही एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब ऐसे वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएं। अब इन तीनों वायरसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सार्स कोरोना वायरस जो कि सबसे पहले नवंबर 2002 में चाइना के गुआंगडोंग शहर में डिटेक्ट हुआ था और 2003 में इसे आइडेंटिफाइड किया गया था। वैसे तो सार्स कोरोना वायरस एक एनिमल वायरस है, फिर भी ये चमगादड़ से ट्रांसमिट होकर सीवेट कैट में और फिर इससे ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ होगा और चाइना के गुआंगडोंग शहर में इसका पहला केस डिटेक्ट हुआ था। वहीं बात करते हैं मर्स की, तो मर्स कोरोना वायरस सबसे पहले 2012 में सऊदी अरेबिया के जिद्दा में आइडेंटिफाइड हुआ था। इस वायरस की ओरिजिन बहुत ही क्लियर नहीं है, लेकिन वायरल जीनोम के अध्ययन के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि ये चमगादड़ से किसी न किसी तरीके से कैमल में ट्रांसमिट हुआ होगा और कैमल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ होगा। अब बात करते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 की। हम जानते हैं कि सार्स कोरोना वायरस 2 एक ऐसा वायरस है जो कि कोविड-19 डिजीज़ के लिए जिम्मेदार है, जो कि प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी समस्या है पूरे यूनिवर्स की। और इसका ओरिजिन सेंटर चाइना का वुहान शहर है। लेकिन क्या इसका
ट्रांसमिशन बैट से पेंगुलिन और पेंगुलिन से ह्यूमन में हुआ है, ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो दोस्तों अब कोविड-19 डिजीज़ को और डिटेल से समझते हैं। कोविड-19 डिजीज़ के लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो हम बता चुके हैं कि वो सार्स कोरोना वायरस 1 का सक्सेसिव सार्स कोरोना वायरस 2 है और इस वायरस की ओरिजिन प्लेस चाइना का वुहान शहर है। कोविड-19 को WHO ने 11 मार्च 2020 को एक पैंडेमिक डिजीज घोषित कर दिया था। वैज्ञानिकों ने वुहान के एक पेशेंट से 7 जनवरी 2020 को नोवेल कोरोना वायरस को आइसोलेट किया। अब दोस्तों सार्स कोरोना वायरस को एक्चुअल में सार्स कोरोना वायरस 2 को स्ट्रक्चर को एक्चुअल में देख लेते हैं कि वो होता क्या है, किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। इसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम होता है जो कि एक प्रोटीन कोट के द्वारा घिरा होता है और ये पूरी प्रोटीन कोट एक एनवेलप से घिरी होती है जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और इस एनवेलप से स्पाइक्स अटैच होते हैं जिसे पेप्लोमर भी कहते हैं। ये पेप्लोमर ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। सार्स कोरोना वायरस 2 वायरस की साइज 0.08 माइक्रोमीटर से 0.12 माइक्रोमीटर के बीच होती है। दोस्तों इस वायरस का प्रकोप इतना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा हमें ये WHO की ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा ही बता रहा है। कल की तारीख यानी कि 20/5/2020 तक इस SARS-CoV-2 वायरस से पूरे विश्व में 45 लाख से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,18,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। आई होप जल्द ही हम इस कोविड-19 महामारी को परास्त कर देंगे और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बहुत ही आसान शब्दों में कोरोना वायरस के बेसिक्स को समझा और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हम फिर मिलेंगे बायोनेट्स में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।